अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तहसीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप। आज की स्पेशल गपशप की एपिसोड हमारे पाक हीरोज़ के नाम। आज हम आवाम से जानेंगे कि वो पाक हीरोज़ को क्या मैसेज देना चाहते हैं और करेंगे गपशप। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद। अच्छा दाऊद, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेसिकली अभी मैं स्केटिंग गेम करने आया हूँ। स्केटिंग गेम करने आया। अच्छा मुझे ये बताएं, पाक आर्मी ने जिस तरह इंडिया के दांत खट्टे किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्राउड टू आई एम पाकिस्तानी। एंड देन जब पाकिस्तान की आर्मी ने ये मोजात किए, आई कांट बिलीव डैट कि उन्होंने इस तरह के काम करके दिखाए, चुप कर पूरी कौम का नाम रोशन कर। और जबकि इंडिया जब आया था, इंडिया की टीम जब आई थी पाकिस्तान में, उन्होंने हमले किए तो हमारी पाकिस्तान की फ़ौज ने तैयारियों के साथ आए थे, उनके गिला डाला, मिला डाला, सब कुछ कर डाला। आई कैंट बिलीव। जबकि हमारे पाकिस्तान की टीम जब गई उधर, आर्मी की टीम इंडिया में, उनके जो क्वार्टर्स थे फ़ौज के, आर्मी के, वो सब मार डाले। एंड देन वो पाकिस्तान की आर्मी हमारी इंडिया से भी वापस रिटर्न सही सेफली पहुंची है। यस, आई एम प्राउड फॉर पाकिस्तानी। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान, पाक आर्मी का, पाक एयरफोर्स का, पाक मैरीन्स का, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और उनकी तरफ से मैं खेलता हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। क्या करते हैं बिलाल? जी मैं चौधरी रहमत हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ एज अ रिसेप्शनिस्ट में, वहाँ पे जॉब करता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वैसे घूमने फिरने के लिए आता, आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि कहीं घूम फिर रहा हूँ आज। अच्छा, पाक आर्मी को आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने मार्का सर किया, भारत के दांत खट्टे कर दिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें जी, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ उठने वाले हर कदम को इंशाल्लाह रोका जाएगा और भारत की जो भी जहरीत हमारे ख़िलाफ़ है, हमारी फ़ौज भरपूर जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, हमारी फ़िज़ाई फ़ौज है, हमारी जो समुद्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फिर एक आला मुकाम दिया है और इसी तरह ही पाकिस्तान का नाम सरखरू रहेगा पूरी दुनिया के अंदर। तो इंशाल्लाह जो इंडिया का वज़ीर आज़म है मोदी साहब, इसको हम ये बयान देंगे, ये बात कहेंगे कि आप में इतनी असलियत नहीं है कि हम पाकिस्तानी कौम से मुकाबला करो आप। तो इंशाल्लाह हम यही कहेंगे कि हमारी फ़ौज का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये तो हकीकत है, पूरी दुनिया मान भी चुकी है। पूरी दुनिया मान भी चुकी है। देखें, ट्रंप जैसे बंदे ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। पूरी दुनिया का सुपर पावर मुल्क है, उसने कहा कि पाकिस्तान के जो फ़िज़ाई फ़ौज है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो उनके जो तैयारे हैं राइफ़ल, तो देखें हमने उनको भी गिरा दिया। और पाक फ़ौज को भी सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद मैं हमारी जो हुकूमत है, चाहे मेरे उनसे इख्तलाफात हैं, लेकिन जो हुकूमत हमारी है वो बेहतरीन काम करी इस टाइम। तो इख्तलाफात अपनी जगह हैं। मैं सब सियासी जमातों को ये कहता हूँ कि मुल्की मफादात की खातर एक मेज़ पर बैठ जाएं। बिल्कुल ठीक है, जो मुल्की मफादात की खातर एक मेज़ पर बैठना इनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो आपस में लड़ाइयाँ मत करें, पाकिस्तान के लिए सोचें। जब हम एक मुट्ठी एक कुव्वत बन जाएंगे तो दुश्मन मारा वैसे ही भाग जाएगा, वो तो मुकाबला करने का सोचे नहीं काम से। तो मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? नदीम। अच्छा, पाक आर्मी के को खराज तहसीन पेश करें, आप क्या कहना चाहेंगे जो पाक आर्मी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और उनका मुंह को खानी पड़ी है? जी मैं पाक आर्मी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि पाक आर्मी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो पाक आर्मी है, ठीक है ना, और वो दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। उसने दुनिया के हर महाज पे दुनिया को साबित किया है कि ये दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। और इस मरतबा पाक आर्मी ने अपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करके दुनिया को ये साबित किया कि बहुत ताकतवर और बहुत अमन पसंद लोग हैं, जो दुनिया नहीं समझती थी, जो दुनिया इन बातों को नहीं मानती थी। दुनिया ने आज इन बातों को तस्लीम किया है और उसके बाद दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का जो उसने सबूत दिया है, ऐसा सबूत दिया है कि भारत की जरूरत नहीं होगी कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। बिल्कुल सही। उसको, भारत को इस बात का पता लग गया है कि हमने पाक आर्मी से दुश्मनी ली तो पाक आर्मी हमें तबाह बर्बाद कर देगी। ये जो ठंग भारत है ना, इसका सिर्फ खंड ही रह जाएगा, भारत कहीं नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कह रहा है। और पूरी दुनिया पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रही है। पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। लव यू पाक आर्मी। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? माय नेम उज़ैर। अच्छा उज़ैर, मुझे ये बताएं कि पाक आर्मी ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और पूरी दुनिया में पाक आर्मी का नाम रोशन हुआ है और हमारे मुल्क का नाम एक दफ़ा फिर से याद किया जाने लगा है कि पाकिस्तान की आर्मी से डरना है और बच के रहना है, क्या कहेंगे इस बारे में?
I think Pakistan Army has placed us again on the map of the world, and Pakistan is currently receiving that international fame which is supposed to get. And I would say that now more of the nations are recognizing us as a stable nation rather than an underdeveloped nation. Okay. So I think yesterday I was just having a look at the news, and I came to know that most of the countries are much more comfortable with us in terms of trade and commerce. And PM, and I would say that. इंडियन मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, हमने फलां कर दिया, हमने लाहौर का कज़ाफ़ी तबाह कर दिया और कराची के पोर्ट पे कब्जा कर लिया? I think Indian media is is actually looking forward for the views which it does not usually get as compared to the one which we're having here in Pakistan. So their news sources are not that reliable. Even their own citizens are claiming that we are considered as fools when we are switch on our televisions, and whenever we are like having a look at the current updates, they think that they're not a news channel, they're more like a cinema. Okay. पाक आर्मी को क्या कहना चाहेंगे? अपने प्यार का इजहार किस तरह करना चाहेंगे? On your words. I would say that we are proud of you. I would simply say that we are so proud that that they have done something which not many people were able to do for us, and we have always underestimated their power on global stage. So we can. I would say I'm just proud. Thank you. Thank you very much. क्या नाम है आपका? मियाँ जफर सोहेल जी। अच्छा जफर साहब, पाक आर्मी ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि दुश्मन को पहले भी समझ जाना चाहिए था। जब अभिनंदन को हमने उतारा था और उसकी लतरौल की थी और चाय पिला के वापस किया था, उसको मशकूर होना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आया। लेकिन आप देख लें दोबारा इन्होंने जो हरकत की है, हमने 3 दिन बर्दाश्त किया है। हमारी पाक आर्मी जो है, ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, हमारे लिए जो मौत है वो भी शहादत की मौत है। उनको ये समझ नहीं आती, ये काफर हैं, हिंदू जो बनी हैं, तो इनको समझ जाना चाहिए था कि ये पहले ही इन्होंने हम पे एहसान किया, लेकिन अब फिर ये बाज नहीं आया। उन्हें चाय बहुत याद आ रही थी, चाय पीने का दोबारा दिल कर रहा था। हाँ जी, नहीं अब तो पता चला है कि का पीने का दिल कर रहा है, चाय से वो वाइट कर रहे हैं, तो वो पहली लतरौल भूल गए थे, अब दोबारा इनकी हुई है, तो जाहिर है अब इनको मुंह की खाने पड़ी। अब तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये कि दोबारा हमसे ये गलती ना हो। अगर दोबारा हुई तो फिर उनको इंशाल्लाह ऐसा ही जवाब मिलेगा। अच्छा, पाक फ़ज़ाइया के क्या कहना चाहेंगे, पाक फ़ज़ाइया के हीरोज़ को? पाक फ़ज़ाइया के हीरो जो हमारे फ़ख्र हैं और हम उनको सलूट पेश करते हैं, और हमारा वो ईमान है। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? वकार। वकार, क्या करते हैं? मैं इधर स्टडी करता हूँ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, CSS और PMS की। अच्छा, पाक आर्मी ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए और पूरी दुनिया पाकिस्तान की जीत का जश्न सेलिब्रेट करेगी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पाक आर्मी ने जो उनके दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, ये बिल्कुल बहुत उन्होंने अच्छा किया। बहादुर कौम है हम, जिस तरह, और अब पीछे से पाकिस्तान आर्मी को हमने सपोर्ट किया, अवाम ने, और उन्होंने फिर बॉर्डर पर हमारा दफा किया है। हमने पाक आर्मी ने 5 दुश्मन के जो है ना वो जहाज़ गिराए हैं, जिसमें जो रफ़ाल है, जिसपे उनको बड़ा नाज था, वो हमारे J-10C ने गिराया है। और उसके बाद हमने जनाब साहब उनके वो हमने गिराए हैं, उनके वो S-400 जो है उनका मिसाइल सिस्टम था, वो तबाह किया हमने। उसके बाद उनके डिफरेंट चौकीज़ जो थी LOC के ऊपर, और जो बाद में उनके एयरपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी जो क्रिटिकल थे, वो हमने तबाह किए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी पे हमें पूरा फ़ख्र है कि उन्होंने हमें हमारा पूरा दफा किया, और एट लास्ट फिर उन्होंने वो निगोशिएशन के लिए अमेरिका को जो है ना उन्होंने कहा कि मीडिएट करें और हमारी निगोशिएशन करवाएं। पाकिस्तान हम पे ना बहुत भारी पड़ रहा है। अच्छा, इतनी बेइज्जती के बाद इंडियन मीडिया को सुकून क्यों नहीं आ रहा, मुझे ये बताएं? इतनी फेक न्यूज़, इतना पंडोरा बॉक्स खोल के बैठे हुए हैं कि उनको दुनिया की आंख से भी नजर नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइया की तारीफ कर रहा है, और पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तानी मुल्क की फौज की इस तरह तारीफें करे कि जो करना भी नहीं चाह रहे थे, उनको हजम नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे इंडियन के फेक न्यूज़ और फेक मीडिया के बारे में? दरअसल जो इंडिया का जो मीडिया है ना, वो बहुत ना झूठ बोलता है, बिल्कुल वो झूठ बोलते हैं। वहाँ के एनालिस्ट और एंकर्स को भी कुछ होश नहीं है। मुझे पता है, उनमें से कई जो एंकर्स एनालिस्ट उन्होंने बताया, अपने व्यूज़ दिए हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर अकाउंट से वो उन्होंने हटा दिए हैं गवर्नमेंट ने। बेसिकली जो इंडिया का जो मीडिया वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है, और वो गोदी मीडिया है। आई मीन कि वो मोदी के गोदी में है, वो मोदी के कहने पे चलता है, जो गवर्नमेंट कहेगी वो चलाएंगे। और उन्होंने इतनी फेक न्यूज़
न्यूज़ फैलाई हैं पाकिस्तान के, हमने जहाज़ गिरा दिए हैं, पाकिस्तान को हमने टेररिस्ट के जो कैंप्स थे उनको तबाह कर दिया हमने, तो इतनी उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई हैं कि लाहौर पे भी कब्जा कर चुके थे, कराची पे भी पहुंच गए। ऑब्वियसली उन्होंने, हम पता नहीं आज जन्नत में से प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने LOC पे बताया कि हमने LOC भी इतना आगे चले गए हैं, वो तो उन्होंने इतना बताया कि हमारे शेर हैं, बहादुर हैं, लेकिन जो इंडिया की आर्मी है, इंडिया का जो मीडिया है, ये सारे बुज़दिल हैं, बस मन गढ़ कहानियाँ सुना के। आप नहीं समझते कि इंडिया अपनी ओरिजिनल लड़ाई को भी 3 घंटे की फिल्म समझता है, जिस तरह वो अक्षय कुमार को या अजय देवगन को हीरो बना के साबित कर देते हैं कि हम जीत गए, दुश्मन को तबाह कर दिया। यस बिल्कुल, वो जिस तरह हमारे DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि ना आप अपने ना जनाब साहब बॉलीवुड से निकल के आप रियल दुनिया में आए, जहाँ पर रियलिटी को देखें। आप तो फिल्मी बातें करते हैं, हमने इतना तबाह कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, तो इस तरह किस तरह हो सकता है? आखिर हम भी हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो बड़ी दलेर और बड़ी बहादुर कौम है, और पाक आर्मी को हमारी पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट थी पीछे, बिल्कुल सही। इसकी बिना पे फिर वो आगे सीना तानते थे। वैसे भी जिस तरह देखें ना, हम मुस्लिम कंट्री हैं और हमारे मुस्लिम का बिलीव है कि अगर हम मतलब डेथ हमारी होती है तो हम शहीद कहलाएंगे अपने मुल्क के लिए। तो वो हमारी जो फौज है ना, वो बिल्कुल इस मामले में वो बिल्कुल नडर और बहादुर है, और हमें अपनी फौज पे, हमें अपनी पाक फजाइया पे, पाक बैरिया पे पूरी तरीके से हमें भरोसा है। और इन्होंने हर लिहाज से, हालांकि आपने सुना होगा कि इंडिया की जो सबमरीन थी, वो जहाज़ थे, वो पाक नेवी को भी टारगेट करने लगे थे, लेकिन जब हमारी नेवी ने उन्हें आंखें दिखाई तो वो भी समझ आ गया कि भागना। इधर से भी हमारा जो है ना, उधर जो लैंड पे भी नहीं है और एयर में भी नहीं, अब हमारा इधर सी में भी नहीं कंट्रोल हो सकता। हमारे कौमी हीरो कामरान बशीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट्स की हैं, हमें उन पर बिल्कुल नाज है, उनकी जो उन्होंने इतने हमारे लिए किया है, तो हम तो उन्हें दिल से अप्रिशिएट करते हैं और ना सैल्यूट पेश करते हैं उन्हें अपने। पाकिस्तान जिंदाबाद।